तो दोस्तों निफ्टी आज के दिन पे सेलर्स को ट्रैप किया था, जो कि ऑलरेडी मैंने कल के वीडियो में एनालिसिस में बताया था कि निफ्टी का ये जो सेलिंग का जोन है, यहाँ पे जो सेलर्स दिख रहे थे, ये मैंने पहले ही बताया था कि ये सेलर्स जो हैं वीक सेलर्स हैं और इनका आज के दिन पे एसएल हंटिंग होगा। और आपने देखा रहेगा कि आपको आज के दिन पे निफ्टी ने बिल्कुल वही किया, इनको ट्रैप किया सबको। और सबको लेने के बाद यहाँ पे क्या किया, सबका एसएल हंट किया है। और साथ साथ में ये जो गैप क्रिएट किया था, इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर आ गया। गैप कंप्लीट तो फिल नहीं हुआ है, बट गैप को फिल करने के लिए ऊपर आया हुआ है। तो अब कल के दिन पे निफ्टी क्या कर सकता है, इसको हम एनालिसिस करेंगे। आज के दिन पे देखेंगे तो आज के दिन पे बिल्कुल ये 9 ईएमए के ऊपर में क्लोज किया है। साथ साथ में अगर आप इस लेवल से इस लेवल का फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये बिल्कुल जो 0.5 लेवल रहता है, वो 0.5 लेवल पे आ चुका है। 0.5 लेवल के ऊपर जब फिबोनाची में कोई भी मूव आता है, तो वो एक अपसाइड के लिए मूव आती है, यानी कि उसकी रिवर्सल मान ली जाती है उस ट्रेंड की। लेकिन हम ऑब्वियसली प्राइस एक्शन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन ही सब कुछ जो है वो बेटर वे में डिसाइड करता है, और प्राइस जो बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से ट्रेड करना बेटर रहता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि निफ्टी कल के दिन पे कैसा परफॉर्म कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। तो आज के दिन पे डेली बेसिस के टाइम फ्रेम पे ये तो दिख क्या रहा है कि 9 ईएमए पे क्लोज किया है, जो कि ऑब्वियसली ये जितने भी यहाँ पे सेलिंग किए हुए थे, जो वीक सेलर्स थे, सब निकल चुके हैं। और मार्केट वापस से यहाँ पे अपने बाइंग जोन पे आ चुका है। अब एक चीज आपको जो देखना है वो ये है कि इस पर्टिकुलर जगह पे ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, करेक्ट। ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर में आ चुका है कि अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है, तब मार्केट में प्रॉपर बुलिश आ जाएगा। ठीक है, बट कल के दिन पे मार्केट में आप जैसे ये तो एक अच्छा खासा मूव दिया है। ये पर्टिकुलर कैंडल का अगर आप साइज देखें तो कैंडल की साइज भी अच्छी है। साथ साथ में इस कैंडल का जो आप क्लोजिंग देखेंगे तो बिल्कुल क्लोजिंग टॉप के आसपास में क्लोजिंग भी हुआ है। तो ये एक अच्छा खासा कैंडल बना हुआ है, जिसमें इंडिकेट कर रहा है कि आज के दिन पे जो बुल्स थे, यानी कि जो बायर्स थे, बायर्स ने अच्छा खासा इसके अंदर में अपने आप को मेंटेन रखा है और लास्ट तक मेंटेन रखा है। अब आगे कल के दिन पे हमको जब इस पे ट्रेड करना रहेगा, तो चलिए हम इसका एनालिसिस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे कि 15 मिनट में मार्केट क्या बता रहा है। 15 मिनट पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये देखिए कि एक तो एक ट्रेंड लाइन ये आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन जो मैं प्लॉट किया था, ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। और मार्केट क्या किया है कि इसके ऊपर आने के बाद से यहाँ पे इस गैप को फिल करने की कोशिश किया है, लेकिन तब तक टाइम खत्म हो चुका था। तो टाइम खत्म होने की वजह से गैप फिल तो नहीं हो पाया है। बट ये देखेंगे बिल्कुल ये अपने गैप अभी भी ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे भी गैप था और इस जगह पे भी गैप है, करेक्ट। तो अब ये गैप को फिल करना जो है वो मार्केट इसको फिल करने के लिए आने वाला है। तो कल के दिन पे मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो ये जो प्राइस एक्शन बना है, ये प्राइस एक्शन ये इंडिकेट करता है कि कल के दिन पे मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। तो गैप अप अगर ओपन होता है तो याद रखिएगा कि अगर इस पर्टिकुलर लेवल पे ओपन हो रहा है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जोन पे इस ट्रेंड लाइन पे अगर ओपन हो रहा है, आप ऐसे ही आप बिल्कुल ट्रेंड लाइन बना के रखिएगा और बिल्कुल प्रॉपर वे में आप चार्ट को देखिएगा। अगर इस ट्रेंड लाइन पे ओपन हो रहा है, ठीक है, और ट्रेंड लाइन पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन आता है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है क्या रहेगा कि गैप फिल यहाँ पे अगर ओपन होता है तो ऑब्वियसली ये गैप जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे आधा गैप फिल जो फिल हुआ था वो पूरी तरीके से फिल भी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ओपन होता है तो मार्केट क्या करेगा, पहले नीचे की तरफ में आएगा। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो आप तुरंत यहाँ पे एक्शन मत लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद से मार्केट हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ में आने की कोशिश करे। ठीक है, ये 9 ईएमए का जो ऐसे आ रहा होगा 9 ईएमए, और आने के बाद यहाँ पे 9 ईएमए का सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट जो है ये ऊपर की तरफ जा सकता है इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, तो अगर इस जगह पे ओपन होता है तो आप इमीडिएट तुरंत एक्शन मत लीजिएगा कि तुरंत आप पुट साइड में ले लिए या कॉल साइड में ले लिए, वैसा कुछ मत करिएगा। थोड़ा सा वेट करिएगा पेशेंटली, और थोड़ा सा इसको वेट करिएगा कि यहाँ से नीचे आके ये 9 ईएमए को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिएगा आप। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9 ईएमए को आके यहाँ पे सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके जब वो निकलेगा तो दैट वुड बी वेरी गुड मूव। तो ऐसा मूव को पकड़ने की कोशिश करनी है जहाँ पे एक छोटा रिस्क के साथ में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट होने की संभावना रहेगी। अगर क्या होता है कि गैप अप ओपन होता है इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास, जो कि 25,900 के आसपास के एरिया के आसपास में अगर ओपन होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे हुए हैं, ये इमिडिएटली सेलिंग के लिए दबा देंगे। और यहाँ से क्या, अगर इतना बड़ा अगर गैप अप ओपन हुआ, जो कि चांसेस कम है कि इतना बड़ा होगा, बट अगर इतना बड़ा इन केस होता है तो मार्केट में क्या रहेगा, इमीडिएट सेलिंग आ जाएगी, और सेलिंग आने के बाद से मार्केट जो है नीचे की तरफ में पुल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पुट का ट्रेड, अगर यहाँ पे इतना बड़ा ओपन होता है तो एक पुट का ट्रेड तब बनेगा। और वो आने के बाद से फिर
क्या रहेगा कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जो है वो एज ए सपोर्ट की तरीके से काम करना चालू कर देगा। और यहाँ से क्या होने का, सपोर्ट के बाद से अगर ये फिर ऊपर जाता है तो उसके बाद से जब तक इस जोन को के ऊपर नहीं आता है, आप यहाँ पे आने के बाद तो आप एक ट्रेड आपका यहाँ से यहाँ तक के लिए बनेगा, जो कि एक स्कैल्पिंग ट्रेड टाइप का आप पकड़ सकते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग मतलब 5 मिनट वाला स्कैल्पिंग नहीं रहेगा, ऑब्वियसली 15-20 मिनट वाला, 15-20 मिनट आपको ट्रेड में रहना पड़ सकता है, जिसमें आपको एक प्रॉफिट निकल सकता है। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना है। और इसके ऊपर जब निकलेगा, इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर मार्केट निकलेगा, तब जाके इसके अंदर में एक अच्छी खासी मोमेंटम दिख के आने वाली है अपसाइड के लिए। नहीं तो ये पर्टिकुलर जोन के लिए, तो जब तक इस जोन के ऊपर नहीं निकलता है तब तक आपको इस जोन में ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलते रहने वाला है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। साथ साथ में अगर इन केस फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट फ्लैट अगर ओपन हो गया, तो फ्लैट ओपन होने के बाद से ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, इस जगह पे जाने के बाद से इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर मार्केट क्या होता है कि गैप डाउन ओपन होता है, तो याद रखिएगा कि ये जो जोन है, ये जोन सपोर्ट का जोन रहने वाला है। ये जोन जो है वो सपोर्ट का जोन रहने वाला है। पर्टिकुलर ये पूरा का पूरा जो एरिया दिख के आ रहा है, ये सपोर्ट का एरिया दिख के आ रहा है। इस पर्टिकुलर जोन में अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो इस पर्टिकुलर जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर जाने का ही ये रहेगा। मार्केट कल के दिन पे नीचे साइड में आने की संभावना कम है, अपसाइड में ज्यादा ज्यादा है। नीचे आना होगा तो या तो इस जोन पे पहुंचता है, तो यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो नीचे आएगा, या तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे क्या होता है कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ से रिजेक्शन अगर लिया, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एक छोटे से यहाँ के लिए 9 EMA का आपको ये लेना है कि 15 मिनट पे 9 EMA का सपोर्ट लेके आपको ट्रेड करना है, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए और मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर निफ्टी के अंदर में आप देखेंगे तो आपको बहुत ध्यान से ट्रेड करना रहेगा। कल एक्सपायरी है, थीटा डी के बहुत फास्ट होगा, प्रीमियम बहुत फास्ट गलेंगे। मल्टीपल ट्रेड नहीं मत करिएगा, क्वालिटी ट्रेड होना चाहिए, क्वांटिटी ट्रेड पे मत जाइएगा। आप दो ही ट्रेड करिए, लेकिन क्वालिटी वाला ट्रेड करिएगा। इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली आपको क्या रहेगा कि एक्सपायरी में पैसा बन सकता है। बट वो भी आपको ध्यान रखना है कि एक्सपायरी में प्रीमियम बहुत फास्ट डिके होता है। इसके लिए आप उतना ही कैपिटल रिस्क लीजिएगा जितना कि आप मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, कमेंट कीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।